फॉर्मेट ने एक बात तय कर दी, हमें फखर जमान जैसे चाहिए 11 लड़के। अब ये बात तय है, हमें एक स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर चाहिए या 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर चाहिए। अब ये बात कितनी मुश्किल है समझना कि हमें इस जैसा प्लेयर खिलाना है। वो भाई T20 फॉर्मेट रह ही यही गया है कि जो वॉच एंड डिलीवर आए, मारे और जिताए और थोड़ा सेंसिबल हो फिनिशर की फिनिशिंग। अब जैसे फखर जमान फिनिश कर सकता था, अब्दुल्ला फिनिश कर सकता, थोड़ा सा प्रेरण जैसे फिनिश किया, तो ये आप खिला दो ना। पिछले 5-6 सालों से आपने फखर जमान को बेंच पे बिठाया एज ओपनर T20 में बिठाया है ना आपने, बिल्कुल। तो किसने मना किया था? क्यों किया आपने? सेट थे वहां पे, तो इसलिए शायद इसको अनसेटल करना था ना। दो ओपनर 5 साल गुजारे उन दो। अच्छा शोएब भाई, अब क्योंकि बांग्लादेश सीरीज की हमने कल भी डिस्कशन की, स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, साहिबादा फरहान भी अब फुल फॉर्म में है, वो भी आ गए हैं, साइम और फखर ऑलरेडी हैं। आपकी नजर में अगर अब्दुल्ला आते भी हैं हमारी टीम में, तो वो किस नंबर पे एडजस्ट यार बीच में आते देखें यार, आपको 2 मेजर लोग निकालने पड़ेंगे। आप ये इतना ला के 2 रख भी नहीं सकते, 3 रख भी नहीं सकते। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, बात लगेगी आपको, मिर्चें लगेंगी इस बात से, लेकिन बात ये सच है। अल्टीमेटली 1.5-2 महीने बाद वो फैसला करना पड़ जाएगा। अगर ये बच्चे आते हैं, साहबजादा एज ओपनर ही आएगा। क्यों जी? आ चुके हैं T20 स्क्वाड में, तो आई चुके हैं। हाँ जी, वो आएगा तो फिर एज ओपनर आएगा, या आएगा तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ओपनर खेलेगा। फिर नवाज भी आएगा मिडल में। देखो यार रोहा, अगर तुम्हें सिंसियर हो ना मुल्क के साथ और तुमने सिंसियर सिलेक्शन भी करनी है, तो तुम्हें ये लड़के लाने पड़ेंगे। तुम्हें बात समझ आ रही है यहाँ बैठ के तमाशा एप्लीकेशन के ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही जो क्रिकेट चला रहे हैं। सोचने की बात है। अगर सना मीर कह रही है 1.5 महीने से कि नहीं शोएब भाई इसको होना चाहिए, अगर वही है कि समझ सकती है, तो तुम्हें क्या लगा है? तुम्हें जंग लगा हुआ है? तो बात समझिए। सो मसला ये नहीं है, मसला इंटेंट का है, ठीक बंदे ना खिलाने का, ठीक बंदे ना लाने का। अब तो कोच भी नए आ गए हैं, सो वी हैव टू कोच सी व्हाट नया आ ही गया। विल डू। कोच को फौरन से पहले टीम का कल्चर बदलना है, टीम का माइंडसेट बदलना है। ये सारा ये उसको कल्चर उठा के ये ड्रेसिंग रूम से बाहर फेंकना है और उसको ये बताना है भाईजान क्रिकेट ऐसे नहीं वैसे खेलेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या कहीं और खेलती है, ठीक है ना? Absolutely. और ये पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट की टीम बहुत खतरनाक है, ये कोई भी टूर्नामेंट जीत सकती है बाय द वे। यानी इसको अब जाहिर एक रीबिल्डिंग फेज ही है ना। अब जैसे नए कोच आया है, क्योंकि बाबर, रिजवान और शाहीन को इन्होंने ड्रॉप किया है। अब रेस्ट भी नहीं कहा गया, ड्रॉप ही किया है एक तरह से देखा जाए। देखो नहीं तो, यार ताहा कोई ऑप्शन थी? ये जरूरी था, ये शेकअप इन बच्चों को अब क्या हम सबजादा फरहान को 2 साल और बाहर बिठाते? नहीं बनता ही नहीं था। वो तो बिठाते ही वाज बैंगिंग द डोर, मतलब वो तो अब नॉक भी नहीं कर रहा था। इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस हैं कि यार वंस यू हैव द राइट इंटेंट, दिस इज व्हाट हैपेंस सिलेक्शन। इस करंट सर्कमस्टांसेस में तो मुझे लगता है कि साइम की इस वक्त जगह शायद नहीं बन रही पाकिस्तान स्क्वाड में। साहिबजादा और बन रही है, बट ही हैज टू डिलीवर. He has to deliver. Remember this. He has to keep delivering. He has to deliver because they can no look shot. That doesn't mean that you're permanent feature. There has to be no look selector to be. समझा मेरी बात? So he has to perform. So he is a great guy. He's a great talent. We have to invest and we have to make sure साइम एक बड़ा ब्रांड बने और वो उस पर इन्वेस्ट करे. But the thing is, ठीक है अपना स्टारडम का एंजॉय करे, लेकिन as long as देख यार था, मैं 14 साल पाकिस्तान खेला हूँ, 14 years, ठीक, 14 years ऐसे जाते हैं बिल्कुल। एज अ फास्ट बॉलर 14 years बहुत बड़ा टाइम होता है। विश आई हैड मोर फिटनेस बट अनफॉर्चुनेट है। तो वो तो वसीम भाई को अभी पता चला है कि यार हमें तो पता नहीं था घुटने खराब थे, तो मैं कहते आपको बता के मैंने ड्रॉप होना था। पहले ही आपसे जान छुड़ाता फिर रहा था मैं, तो फिर तो सीरियसली डर लगता था यार ड्रॉप कर देंगे। ये वही बात है सना जो हम बात कर रहे थे, शादाब या और कई प्लेयर्स जो अपनी इंजरीज को शायद उस तरह से एक्सप्रेस ही नहीं करते, और बाकी टीम वाले टीममेट भी शिकायत लगाते हैं पायना फिट नहीं है। सबसे बड़ा देखिए इशू होता ही ट्रस्ट फैक्टर का है। आप जब प्रोफेशनल लाइफ पर आते हैं, इतना कट थ्रोट इन्वायरमेंट है, कहते तो हमें टीम इन्वायरमेंट है, टीम इकट्ठी है, सारा कुछ है, बट इट्स अ कट थ्रोट इन्वायरमेंट बिकॉज पूरी 25 करोड़ की आबादी में से ये 15 लोग हैं जिन्होंने उस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और हर कोई चाहता है कि वो करे। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो सच बोलने की आदत है वो ज़रा थोड़ी सी कम है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम अपना
اپنے آپ کو سیف گارڈ زون میں رہتے ہیں, ٹرسٹ نہیں کر پاتے ایک دوسرے پہ. اور آئی تھنک یہی بات جب ہم دیکھتے ہیں پرانے کرکٹرز جا کے کوچنگ میں گئے یا ڈفرینٹ رولز میں گئے, ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ پلیئرز ہماری بات سن نہیں رہے تھے, ہماری بات مان نہیں رہے تھے. وہ مانیں گے تب, سنیں گے تب جب وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو. میں چلو ایک وائرل کانٹینٹ دے ہی دیتا ہوں. ڈیمانڈ میں تھا ہمارا ایک آل راؤنڈر تھا, تیز بالنگ کر رہا تھا, تو میں کہا تو اس کیوں کرنا چھوڑی تھی نے بالنگ, 94 پہ کر رہا تو 95 پہ آ گیا, کہنا پائن سیف کھیل رہے ہیں. میں کیا سیف کھیل رہے ہیں مطلب, وہ میں نے کہا 5 سال بعد ویسے ہی گوڑے گٹوں میں جانا ختم ہو جانی ہے, وہ تیز بالنگ کر, پر وہی سیف کھیلنا ہے. سیف کھیلے تو آ گیا 75 تے آ گیا, 75 تے آ گیا. ابھی یوٹیوب تو نہیں چلاتے یوٹیوب. میں نے کہا کہتے ہیں میرا دوست کہتا ہے یار سنا تیرا بڑا چلتا ہے یوٹیوب چینل, میں تو بھی کھول لے, کہنا کہ یوٹیوب, میں کہا یوٹیوب نہیں ہوتا یوٹیوب. چلے میچ کے اوپر آتے ہیں. جی تو شعیب بھائی کراچی کے لیے کچھ ورڈز کیا کہاں کراچی کے لیے یہ کہ یار یہاں سے فلائٹ ہے میرے خیال صبح 9 بجے ڈائریکٹ, تو یہاں سے آپ جائیں. آپ ان کو پہلے ادھر بلا رہے ہیں اسلام آباد. یار ویسے ہمارے پاس فائنل بندے نہیں, ہماری مینجمنٹ بھی آئی ہوئی ہے, ٹیم ہے, سندیلا جونی بیٹھے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں, ہمارا دوست عارف بھی آیا ہوا, میں کہتا ہوں کراچی کے لڑکے فارغ ہیں, لاہور سے بلا لو 2 ادھر, اس سے پہلے کہ وہ کراچی واپس ایک ڈگ آؤٹ سے دوسرے ڈگ آؤٹ میں آ جائیں پلیز. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یار اگر آپ کے بالنگ ہی نہیں ہے, دوسرا آپ ثنا نے ٹھیک پک کیا, مرچنگ 2 کھلا رہے ہو اور آپ نے اس کے کواڑے کے سامنے چاڑ دی ہے. ایلیمنیٹر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایلیمنیٹ ہونا ہے. کراچی نے کہا لٹل گنا ٹیک اٹ ایز اے فیور, آں ٹیک اٹ آن مائی ہارٹ. اب آپ نے دیا ہے وائرل کانٹینٹ. میرا خیال ہے مجھے تو یہ تو نہیں رکھتے آپ مجھے نہیں رکھتے, کراچی والے نہیں رکھتے. میچ کے اوپر بھی مزید تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. آف کورس کراچی ہیز بین ناکڈ آؤٹ of this season's HPL PSL. We will be back after this very short break because we have lots more for you. You're watching The Dugout only on Tamasha and Maiko. Ji, welcome back after the break. You're watching us on The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Moving towards our next segment. آج ہمارے پاس ایک نہیں 2 experts ہیں. So let's ask the experts. جی سوال آج ہم شروع کر رہے ہیں آف کورس کیونکہ T20 World Cup is a few months away now, so a lot of people are asking, especially in the context of the recently announced T20 squad as well. آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ کیا سلمان علی آغا فیوچر T20 ورلڈ کپ کیپٹن ہے؟ شعیب پہلے آپ بتائیں, میں پھر ثنا سے بھی پوچھوں گی. لیڈیز فرسٹ. آئی تھنک دیکھیے ابھی ٹائم لگے گا دیکھنے کے لیے. اوبیسلی اب کیونکہ ورلڈ کپ فیب میں ہے, بہت قریب ہے, تو اب آپ کو بیک کرنا پڑے گا. آپ نے ایک کپتان بنایا ہے, اب آپ کو اس کو بیک کرنا ہوگا ایٹ لیسٹ اس ورلڈ کپ تک. نیکسٹ ورلڈ کپ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اس کی میں کل بھی یہ بات بار بار کہی تھی کہ آپ کو 30 to 35 پلیئرس کا ایک سیٹ رکھنا ہے, گروپ رکھنا ہے, جس میں سے آپ پلیئرس بنائیں. اتنے میچز آپ نہیں کھیل رہے اور ان نمبرز پہ ان کو نہیں کھلا پاتے. کپتانی کی اگر آپ اپنا اوپینین میں آپ سے آپ کا اوپینین میں آپ کو بتاؤں, ابھی جگہ تو بنانے ابھی نہیں, اصل میں سیمپل سائز بہت ہے تو صحیح, اصل میں سیمپل سائز بہت کم ہے کہ اس کے اوپر میں کوئی ایک پراپر کہہ سکوں کہ نہیں جی بنتا ہے یا نہیں بنتا. ایک چیز جو مجھے امپریسو لگی تھی سلمان علی آغا کی کہ جب ذمہ داری ملی سو اٹ براٹ آؤٹ پرفارمنسز فرام ہم. اگر آپ پچھلے ٹور پہ دیکھیں جب کپتان اناؤنس ہوئے, انہوں نے 2-4 بہت اچھی اننگس کھیلی T20 کے اندر, جو پہلے میں نے ان کی نہیں دیکھی تھی اس طرح کی بیٹنگ. سو اگر تو ایک بندہ انجوائے کر رہا ہے اس کو, اپنی اوور آل رسپانسبلٹی کو پرفارم کر رہا ہے, تو دیٹس اے گڈ سائن. بٹ اٹ ڈزنٹ سے کہ ہی مائٹ بی دا بیسٹ چوائس. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سیمپل سائز بڑھانا پڑے گا. Who is the best choice, do you think, among this sample size? کیونکہ شاداب is also back in form. آف کیمرہ تو میں ایسی نہیں جتنا تم آن کیمرہ بن جاتی. آف کیمرہ سب زیادہ شرارتیں یہ کرتی ہیں. شرارتیں. ہاں, فون پکڑا ہوتا ہے بس اپنی وہ بنا رہی ہوتی ہے.
सब पता है तुम्हें क्या मसला है क्या नहीं. ट्रू. ओके. समय एग्जैक्टली पता है जो पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है ना, सना से पूछ लेना, पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है ना, इसमें से सर्वाइव करना ना विद इन 6 months इज गोना बी इम्पॉसिबल. नॉट ओनली फॉर सलमान लियागा, फॉर मेनी प्लेयर्स. और जो टीम से निकले हैं उनका भी वापस आना बहुत सर इट लुक्स डिफिकल्ट. मैं आपको रियलिटी चेक इसलिए देता हूँ, तैयारी पकड़ लो. रीजन भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा, वरना आपसे अच्छे लाइन में. एग्जैक्टली. आप नवाज को कहाँ फेंकेंगे आप? सरदार फरहान को आप कहाँ फेंकेंगे? वो लड़का कराची को जो खेला था नीचे, क्या नाम, डेविड वार्नर लाया था उसको, इरफान नियाजी, वो अच्छा खेला था. बाकी आपका नईम अच्छा खेल रहा है. ये बच्चे बहुत अच्छे हैं. बैट्समैन की रोआ, तुम याद रखना मेरी बात, 6-7 महीनों के बाद तुम देखोगे ये इतने तेज कुआड़े चल रहे होंगे ना T20 में, आपको मजा आएगा यार. हमारे पास ये पूल ऑफ टैलेंट भी था और ये भी इतना भी मार सकते हैं. कोई नहीं रुकेगा. फखर जमान, साइम, तुम बीच में नवाज ले आओ, सबजादा ले आओ, तुम ये देख लेना, तुम 5-6 तुम डालोगे जब, और पिंच हिटर भी डालोगे और ऑलराउंडर्स भी डालोगे, यू विल बी अमेजिंग टीम. या बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है? यार उसमें देखो, भी इतना टैलेंट है या इस बार बैटिंग में अभी ज्यादा? यार बैटिंग में ज्यादा आ रहा है क्योंकि क्रिकेट ओरिएंटेड गेम जो है T20 बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है. बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है. हमारे बच्चे, शाहीन शाह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रेस्ट दे के, थोड़ा सा लाड से, थोड़ा प्यार से मैसेजिंग ठीक कन्वे करनी है, ज्यादती नहीं करनी मैसेजिंग में. देखो फास्ट बॉलर्स आर लाइक अ बिग बेबीज, उनको आराम से प्यार से समझाना पड़ता है, समझे. फरारीज है ना, हर रोज ही निकालते, वीकेंड कार है, तो वीकेंड कार जैसे मैंने, अच्छा ये तो मैं नेटफ्लिक्स की बोल दी, अपनी डॉक्यूमेंट्री की लाइन बोल दी. एनीवेज, तो बेसिकली उनको आराम से, प्यार से, तसल्ली से विजन क्लियर करके, पाथवेज बता के, रेस्ट दे के, ट्रेनिंग वेनिंग करा के, फिर रीलॉन्च देम अगेन. You see, for T20 and a white ball cricket, Shaheen is best, and make sure that he stays that way. अच्छा, आपके लिए एक सवाल आया है जी, यासिर जसवाल की तरफ से. ना जी, जसवाल साहब. वो ये पूछ रहे हैं, क्या शोएब अख्तर कभी कोचिंग करना चाहेंगे एट एनी लेवल? Nothing less than a PCB chairman.